नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और इस समय मैं एक शादी के घर में हूँ। आप देख रहे होंगे ये घर देख सकते हैं, यहाँ शादी वाला घर है, एक कन्यादान हो रहा है। और आपको पता होगा शायद कि इस वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ी मुझे। आज सुबह सुबह है, कल रात को यहाँ पे महिला संगीत हुआ और मेहंदी का जो प्रोग्राम था वो हुआ है, और उसमें एक बड़ा हुआ कुछ, जिसके कारण मुझे आज सुबह सुबह यहाँ पे आना पड़ा और इस वीडियो को, इस खबर को लगाना पड़ा। इसका खास कारण क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको बताने जा रहा हूं मैं कि यहाँ पे इस घर में महिला संगीत में एक कुछ बहुत बड़ा हुआ। आप बने रहना, आपको बताएंगे क्या बड़ा हुआ जिसके कारण मुझे इस घर पे आना पड़ा। और आप देख सकते हैं ये शादी का घर जो है, देख सकते हैं किस तरह सजा हुआ है। और एक कन्यादान होने जा रहा है यहाँ पे आज, जिसका कि महिला संगीत रात को था। अब खास कारण वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि यहाँ पे जब मुझे अचानक पता चला कि यहाँ पे कुछ बड़ा हुआ रात को, तो मुझे यहाँ पे आना जरूरी समझा मैंने कि ऐसी समाज के बीच में ऐसा मैसेज पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरा काम भी है और कर्तव्य भी है कि हम समाज के बीच में कोई बड़ा कार्य होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो उसको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के बीच में पहुंचाना। तो इसका खास कारण क्या है हम बताएंगे आपको। हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि सजावट हो रखी है, शादी के घर में सजावट हो रखी है, देख सकते हैं। और ये घर किसका है ये भी बताएंगे आपको कि ये घर किसका। और ये गमरीपट्टी ग्राम गोरुड़ में पड़ता। और एक चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे हम। तो अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किसका ये घर है। आप खबरों के साथ बने रहे, हम आपको बताते हैं हमारे साथ आज। तो ये देखिए हमारे साथ कौन है, आप पहचानते हैं। पूरा लगभग पूरा आधा उत्तराखंड क्या, पूरा उत्तराखंडी पहचानता होगा इनको। ये हिमांशु गहरवाला जी है, व्यास जी, जो कि इनकी बहन की शादी है आज और ये कन्यादान करने जा रहे। और यहाँ पे रात को महिला संगीत में इन्होंने एक बढ़िया कीर्तन टीम बुलाई थी। लेकिन उसके साथ मेरा मकसद वो नहीं है कि इन्होंने कीर्तन टीम बुलाई या कोई करोड़ों रुपए लगाए, इन्होंने घर बड़ा बनाया, उससे मुझे कोई लेना देना है। मेरा मकसद है कि पहली बार गमरीपट्टी के अंदर गोरुड़ गांव में शराब का परिचालन बंद हुआ महिला संगीत में, यानी शराब को नहीं परोसा गया। और एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि गोरुड़ गांव में अगर शराब बंद हुई किसी महिला संगीत में, तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे व्यास जी को जाता है। और एक बहुत बड़ी पहल है कि शुरुआत है कि इस गांव में महिला संगीत में किसी भी प्रकार की शराब नहीं पिलाई गई। और शराब पिलाने के बाद छोड़िए, आप आसपास भी कोई आदमी शराब नहीं पी सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी मैसेज को मैं आपके जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगली बारी किसकी है जिसकी ऐसी खबर लगी। तो व्यास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस तरीके से समाज सुधारने की एक बात करी। वो अपनी बहन की शादी में जो महिला संगीत आपने बिल्कुल शराब मुक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं अपने उत्तरकाशी तक असवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनका ये न्यूज़ चैनल है। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग कन्यादान करने जा रहे हैं। आज हमारी बहन जी का जो है विवाह महोत्सव है, थोड़ी देर बाद बारात आने वाली है। और कल रात की जो मेहंदी की रस्म थी वो ऐसी हुई कि पहली बार हमने गोरुड़ पोखरी, उत्तरकाशी गोरुड़ पोखरी से यह अभियान चलाया कि विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार में शराब मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कलयुग जो है 4 जगहों पर निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधः। 4 जगहों पर बल कलयुग रहता है। द्यूतम जहाँ जुआ खेलता हो, पानम जहाँ सुरुआ पान होती हो, जहाँ मदिरा का पान होता है, जहाँ मांस का पान होता है, वहाँ कलयुग का निवास होता है। द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता है, पानम जहाँ सुरुआ पान होता है, स्त्रियाँ जहाँ लंपट पुरुष घूमते हैं वहाँ भी कलयुग का निवास होता है। और चौथी जगह है हिंसा, जहाँ हिंसा होती है वहाँ भी कलयुग का निवास है। तो विवाह एक संस्कार है। तो हमने ये कहा कि भाई इस संस्कार में शराब मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब गंगोत्री गए थे तो वहाँ से हम पुराली गांव झाला सुखी से होकर के आए, वहाँ शिव पुराण की कथा थी। तो शिव पुराण से ही ये अभियान चलाया गया कि भाई विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार में जो है शराब मुक्ति
होनी चाहिए, श्राप नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग गा रहे हैं जय खोलिका गणेश की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि एक संस्कार है ना, ये वैवाहिक संस्कार है। और खोली की गणेश जी की पूजा हो रही है, और वहाँ यदि तुम दारू पियेंगे, मांस खाएंगे, मदिरा खाएंगे, क्या गणेश जी आएंगे? बिल्कुल नहीं। जहाँ पर मदिरा का पान हो रहा हो, जहाँ वारुणी का पान हो रहा हो, जहाँ दारू पी जा रही है, वहाँ कोई गणेश नहीं आ रहा है। तो हमने ये कहा भैया यहाँ बिल्कुल शराब और मदिरा और मांस बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए ये शराब मुक्त शादी है, मदिरा मुक्त शादी है, मांस मुक्त शादी है। तो ऐसी पहल ऐसे पूरे क्षेत्र को करना चाहिए। हमारा जितनी भी ये गमरी पट्टी है, सामने दिचली पट्टी है, इस दोनों पट्टियों से और पूरे उत्तरकाशी से हम ये पहल चलाते हैं भैया। अपने ये फिर बेटी का विवाह करो, बेटे का विवाह करो, लेकिन शराब मुक्त करो। तो मैं असवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में ये गमरी पट्टी का लास्ट गांव भी है, और लास्ट गांव में सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग इसको कहते हैं कि यहाँ शराब ज्यादा चलती, उतने यहाँ कई लोग ऐसे भी है कि जो इसके सख्त खिलाफ है। यानी कि जैसे ने बताया आपको, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई साहब उनके तो घरों के आसपास शराब पिलाई जा रही थी, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते कि आसपास में कौन पी रहा, कहाँ पी रहा था। चोरों का आज तक प्रशासन विभाग ने नहीं कुछ कर पाया, तो हम क्या करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमने जो इस घर के मंडप में देखा, मैं खुद रात को यहाँ था मेहंदी के संगीत के कार्यक्रम में, तो जो यहाँ पे बिल्कुल भी शराब का प्रचलन नहीं चल रहा था, उसी की वजह से मैंने आज यहाँ विवाह तो 1000 थे कल हमारे क्षेत्र में, लेकिन और जगह क्यों नहीं गया मैं, इसीलिए कि मुझे यहाँ रात को दिखाई दिया जो माहौल वो बड़ा अच्छा था। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक, जय हिंद जय देवभूमि। एक वीडियो हम इस पे भी, आप इस गांव में एक आपने जन्म लिया व्यास जी ने, और आपके साथ में इसी गांव का हम भी एक रिपोर्टर जो शराब के सख्त खिलाफ है। तो मतलब ये इस गांव को सुधारने की पहल ऐसी कि आप और हम ही कर सकते हैं अगर प्रयास हो। तो आपने तो शुरुआत कर दी, बहुत अच्छी बात है कि आपने किया ये प्रयास। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि कुछ लोग ऐसे शहरों में बाजारों में जो गाय मुंह पे आती है और गाय को रोटी देने के बदले उसको थप्पड़ मार के भगा देती है, उसमें क्या कहना आपका? देखो भाई, गाय जो है सनातन की धरोहर है। गाय के बिना ना तो मुक्ति हो सकती है, हर चीज के लिए हमें गाय चाहिए। देखो भाई, किसी भी पूजा पाठ में आप जब बैठते हैं तो उसके लिए पंचगव्य पिया जाता है। अगर पंचगव्य नहीं पिया तो तुम पूजा में बैठने के अधिकारी नहीं है। तो जो गाय और गंगा जो स्वर्ग की है, जो यहाँ की नहीं है, उस गौ और गंगा की हमें रक्षा करनी चाहिए। और मेरी तो ये सुझाव है, जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए मेरा एक व्यक्तिगत संदेश यह है, तो आप गाय नहीं पाल सकते, आपके पास जगह नहीं है, क्योंकि रहने के लिए अपने लिए नहीं होगी तो गाय पालने के लिए कहाँ। तो आप एक काम करें कि आप अपने एक संकल्प लें कि मैं गाय का ही दूध खरीदूंगा, गाय का ही मैं घी खरीदूंगा, गाय का ही मैं दही पीऊं। अगर आप ये संकल्प लेंगे तो ये कहाँ मिलेगा? जिसने गाय बांध रखी है शहर में, जैसे चिन्यालीसौड़ में हमारी मौसी जी है, उन्होंने जो है गाय रखी हुई है। तो आप क्या करें कि उनके पास जाएं और आप उनसे दूध खरीदे, दही खरीदे, आप उनसे घी खरीदे गाय का। तो क्या होगा, अभी उन्होंने एक गाय रखी, वो 2 रखेंगे जी जी। और ऐसी भी गाय जो है जो बाजारों में घूम रही है वो भी बंद हो जाएगी, है ना। हमारा तो सबसे यही अनुरोध है कि गाय माता का समर्थन करें, गौ माता को एक दर्जा दें, राष्ट्रपद का दर्जा दें, यही हमारी शुभकामना। और गौ रक्षा करें, घर घर में गाय बंधे, क्योंकि गांव जो है गाय से ही शुरू होता है। जब घर में गाय रहती थी तभी गांव शुरू होता है जी। एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, एक शॉर्ट में पूछूंगा आपसे कि जो गाय को घर पे आने से लठ मार के भगा देते हैं बिना रोटी के, इस कारण की गंध करती है, उन पर कितना पाप के भागीदार है वो तो नरक जाएंगे सीधे। हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक है। रौरव, महारोग, मीपाक, असितवर्ण, शुकर, मुगलाला, भक्ष, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, तो वो तो सीधे नरक में जाएंगे भैया। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग, तुम लोग गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं तो गाय का सम्मान तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते, एक उत्साहवर्धन करो कि भाई गाय सेवा करो। देखो भाई, विरोध मत करो जी, विरोध मत करो, कत्ल खाना मत भेजो। गायों को तुम नहीं पाल सकते हैं तो फिर मत पालो, लेकिन उसका सामर्थ्य वो करो, सहयोग करो। तुम लोग गाय का अपने दिल से चाहो उस गाय को। धन्यवाद भैया जी आपका, आपने समय और दिया। आज एक विशेष सूचना ये है कि जैसी बारात आएगी, ऐसे हमारे हरिद्वार से पंडित जी आ रखे हैं। कहाँ गए पंडित जी? और पंडित जी जो है विवाह का जो है हमारे कुल पुरोहित जी आ रखे हैं, और 3-4 पंडित आचार्य जी के साथ विवाह का जो है स्वस्ति वाचन से शुभारंभ होगा। जब जयमाला होगी तब हमारे स्वस्ति वाचन होगा। हमारे पंडित जी स्वस्ति वाचन कहेंगे थोड़ा जी। और स्वस्ति वाचन से आज ये पहला विवाह होगा असवाल जी।
जहां विवाह का जो है स्वस्ति वाचन से जो है स्वागत होगा। जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को जागरूक किया और उसी के हिसाब से आप शादी का जो मंडप हो गया, पूरा कार्यक्रम शादी का अपनी संस्कृति के हिसाब से कर रहे हैं। ये नहीं, सबसे बड़ी बात है कि शराब जो आपने ये शराब का प्रचलन में मैसेज दिया है, इससे लोगों को सबक सीखनी चाहिए कि आप जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी ब्याज गद्दी से भी हो गया और ऐसे पर्सनल आपकी बहन का जो विवाह है उसमें भी आपने पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम के हिसाब से ही शादी का तैयारी करी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को मैसेज इस तरह से करना चाहिए लोगों को कि चाहे कम से कम कन्यादान में तो करिए। अगर आप लड़के की शादी में नहीं कर सकते तो लड़की की शादी में तो कम से कम होना चाहिए। तो आइए पंडित जी, आप तो हमारे साथ पंडित जी है, अपना नाम बताएंगे आप पहले। रघुनाथ ढुंगाना। जी जी। तो मैं नेपाल बॉर्डर कुमाऊँ का हूँ। जी। यहाँ ब्यासी से 2010 से संपर्क में हूँ। जी। तो ब्यासी के कथा में आना जाना होता रहता है। जी जी। तो आज यहाँ पोखरी ग्राम में ब्यासी के बहन की शुभ विवाह है। जी। इसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। स्वस्ति वाचन से इन्होंने स्वस्ति वाचन से आप आज इस शादी में स्वस्ति वाचन गाएंगे और एक पहली बार होगा कि इस एरिया में आपका जो है जो शादी विवाह है वो स्वस्ति वाचन गाया जाएगा, साथ में जयमाला के टाइम पे हो गया। तो इस जो आपका स्वास्थ्य वचन है जरा आप सुनाएंगे एक दर्शकों को। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेवं ताराबलं चंद्रबलं तदेवं विद्याबलं दैवबलं तदेवं लक्ष्मीपते ते गुरु स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुचौ आरिष्टानेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादश्वा मारुताः प्रश्निमातारः शुभं जावानो विदधे भुजग्मयः अग्निजुह्वा मानवः शूरचक्षुषो विस्फेनो देवा आवसा गमन्यः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जी, देखा आपने कि इस तरह हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को जागरूक रखने के लिए हमारे हिमांशु घेरोला जी ब्यासी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव से है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी बहन की शादी में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा वो रखना चाहिए सबको। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज किस लिए है वो हमने बताया आपको, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई साहब उनके तो घरों के आसपास शराब पिलाई जा रही थी। उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते कि आसपास में कौन पी रहा, कहाँ पी रहा था। चोरों का आज तक प्रशासन विभाग ने नहीं कुछ कर पाया तो हम क्या करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमने जो इस घर के मंडप में देखा, मैं खुद रात को यहाँ था मेहंदी के संगीत के कार्यक्रम में, तो जो यहाँ पे बिल्कुल भी शराब का प्रचलन नहीं चल रहा था, उसी की वजह से मैंने आज यहाँ विवाह तो 1000 थे कल हमारे क्षेत्र में, लेकिन और जगह क्यों नहीं गया मैं, इसीलिए कि मुझे यहाँ रात को दिखाई दिया जो माहौल वो बड़ा अच्छा था। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि। एक वीडियो हम इस पे भी